सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। तन तन गुरु नानक देव जी। आज हम जन्म साखी में गुरु नानक देव जी की सचखंड यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। अब नानक जी की उम्र हो गई 22 साल। उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया श्री चंद। जब वह 4.5 साल का हुआ तो एक और बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा लक्ष्मी चंद। जब वह अभी माँ के गर्भ में ही थे उस समय गुरु नानक देव जी रोज सुबह अमृत वेले बेई नदी में स्नान करके ध्यान में मगन होते थे। जब आप स्नान करने जाते तो आपके साथ एक सेवक जाता था। एक दिन आपने कपड़े उतार कर दास के पास रखकर नदी में गहरे प्रवाह में छलांग लगा दी। यहाँ पर पानी बहुत गहरा था। बस उसी गहरे पानी में आप अलोप हो गए। दास ने कुछ देर इंतजार किया। जब आप बाहर नहीं निकले तो दास ने जयराम को खबर दी कि गुरुजी तो डूब गए। फिर क्या था, सारा शहर वहां पहुंच गया और बड़े टोबुओं द्वारा तलाश होने लगी। आखिरकार निराश होकर सब लोग वापस आ गए। जयराम जी जोर जोर से रोने लगे। दूती लोग कई तरह की बातें बनाने लगे कि भाई ये तो मोदी खाने में घाटा पड़ गया, जिससे शर्म के मारे नानक ने आत्महत्या कर ली है। परंतु बेबे नानकी का दिल अडोल था। उसे अपने भाई पर विश्वास था। वो अपने पति जयराम से बोली, स्वामी चिंता ना करो, मेरा भाई कभी डूब नहीं सकता। वह तो संसार सागर में करोड़ों जीवों को तराने आया है। वह खुद कहाँ डूब सकता है। परंतु जयराम जी को धैर्य नहीं आया। आखिर बेबे नानकी बोली कि आप 3 दिन तक मेरे भाई का इंतजार करो। तीसरे दिन सुबह ना आए तो उसको डूबा हुआ समझ लेना। बेबे नानकी के कहने पर विश्वास करके सब लोग 3 दिन तक चुप रहे। तीसरे दिन सुबह अमृत समय सब नगर के लोग बेई नदी की तरफ चल पड़े, जहां पर गुरु नानक जी अलोप हुए थे। अभी थोड़ी दूर गए थे कि गुरु नानक देव जी स्वर्ण वस्त्र पहनकर नगर की तरफ आ रहे थे। बस फिर क्या था, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। नगर में खुशी के बाजे बजने लगे। जयराम जी ने गरीबों को खुले दिल से दान पुण्य किया। बेबे नानकी ने अपने भाई नानक से पूछा, भाई जी आप 3 दिन तक कहाँ लोप रहे। गुरुजी ने कहा, बहन जी मैं निरंकार के सचखंड देश में गया था। वह निरंकार का सचखंड देश कैसा है, बेबे नानकी ने पूछा। गुरुजी ने कहा, सचखंड वसे निरंकार कर कर वैखे नदर निहाल। इसके बाद गुरुजी ने विस्मार भाव में आकर निरंकार के दर की महिमा जपजी साहब में सोदर शब्द द्वारा वर्णन की तथा रहरास की वाणी में सोदर शब्द पढ़कर, जिसमें गुरुजी ने निरंकार के दर की शोभा को आश्चर्यचकित ढंग से उच्चारण किया है। आप 3 दिन तक सचखंड में निरंकार के पास रहे और जगत के कल्याण के लिए ये मूल मंत्र लेकर आए। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजुन्नी सैपंग गुरु प्रसाद। श्री गुरु नानक देव जी तथा सिख धर्म का ये मूल मंत्र है और इसी नींव पर सिख धर्म का महल उसारा गया है। एक ओंकार, एक ओंकार। अकाल पुरख केवल एक है, उसके जैसा और कोई है ही नहीं और वह हर जगह एक रस व्यापक है। सतनाम, उसका नाम स्थायी अस्तित्व वाला है, सदा के लिए अटल है। कर्ता, वह सब कुछ बनाने वाला है। उसने ही पूरी दुनिया को, ब्रह्मांड को बनाया है। पुरख, वह सब कुछ बनाकर उसमें एक रस व्यापक है।
निर्भय, उसे किसी का कोई डर नहीं है। निर्वैर, उसका किसी से कोई वैर नहीं है। अकाल मूर्त, वह काल से रहित है, उसकी कोई मूर्ति नहीं। वह समय के प्रभाव से मुक्त है। अजुन्नी, वह योनियों में नहीं आता, न जन्म लेता है न मरता है। पंग, उसे किसी ने नहीं बनाया, उसका प्रकाश अपने आप से है। गुरु प्रसाद ऐसा अकाल पुरख गुरु की कृपा द्वारा ही मिलता है। एक बार गुरु नानक देव जी घर से निकलकर शमशान में आकर बैठ गए। वहां आकर कहने लगे, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है। ये बात नगर के काजी के पास पहुंची तो उसने कई लोगों को लाकर पूछा, ये तुम कैसे कहते हो? हम तो देखते हैं हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं। तब गुरुजी ने कहा, ये केवल नाम के हिंदू और मुसलमान हैं, परंतु इनमें कोई गुण नहीं जो एक सच्चे हिंदू सच्चे मुसलमान में होना चाहिए। ये बात सुनकर काजी शर्मसार हो गया। इसके बाद काजी ने गुरुजी को कहा कि अगर आप हिंदू और मुसलमान को एक समझते हो तो चलो आज हमारे साथ नमाज पढ़ो। गुरुजी काजी के साथ नमाज पढ़ने चल पड़े। इस बात की चर्चा सारे नगर में फैल गई कि गुरुजी तो मुसलमान बन गए हैं। जयराम जी को भी चिंता हो गई, पर बेबे नानकी ने कहा, आप चिंता ना करो, आप देखना कि मेरा नानक कैसे नवाब और काजी को सीधा रास्ता दिखलाता है। ऐसा ही हुआ। जब काजी और नवाब के साथ गुरु नानक देव जी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में खड़े हुए तो काजी और नवाब नमाज पढ़ते गए, पर गुरुजी वैसे के वैसे ही खड़े रहे। नमाज पूरी होने के बाद काजी ने बड़े गुस्से में आकर गुरुजी को समाज के सामने पूछा, आपने नमाज अदा क्यों नहीं की? आपने नमाज की बेइज्जती की है, इसलिए आप सजा के हकदार हो। गुरुजी ने उत्तर दिया, हम नमाज किसके साथ पढ़ते? नवाब साहब जी अपने मन में काबुल में जाकर घोड़े खरीद रहे थे और आपके मन में घर में जो घोड़ी ब्याही है उसके बछड़े की संभाल कर रहे थे। गुरुजी की ये बात सुनकर नवाब ने काजी के साथ सही बात समझ ली कि गुरुजी तो एक महान ऊंचे फकीर हैं। काजी और नवाब ने गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रणाम किया। इधर नवाब साहब के कहने पर भी नानक देव जी ने मोदी खाना छोड़ दी और वैरागी बन गए। जब गुरुजी के ससुर को पता चला तो वह शाम में पंडित को लेकर सुल्तानपुर आ गए। कब्रिस्तान में गुरु नानक देव जी को मिले। पंडित जी ने कहा, ये क्या तमाशा रचा रखा है, गृहस्थी का आनंद भोगो। नानक देव जी ने जवाब दिया, ये काया काची नगरी है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांचों दुष्ट हैं। दोनों आंख माता और दोनों कान पिता हैं। मूलचंद जी ने कहा कि तुझे गृहस्थी का बोझ उठाना चाहिए। नानक जी ने कहा, भीतर अग्नि बनास्पति मौली सागर पड़े पाया, चंद सूरज दुई कर की भीतर ऐसा ज्ञान पाया। हमारे अंदर जो अग्नि है उसे तृष्णा कहा जाता है। पुत्र पुत्रियां बनास्पति, औरत धन रोजगार संबंधी तथा पुरोहित जैसे श्यामा पंडित ये हैं। चांद और सूरज का उजाला है, नाभि कमल में वह प्रकाश है। जीव की आंखें तब खुलती हैं जब उसे पूर्ण गुरु मिलता है। अंधेरा दूर हो जाता है जब ज्ञान का प्रकाश हो जाए। जब वह नहीं माने तो ससुर मूला जी नवाब साहब के पास शिकायत करने गए और कहने लगे, मेरे दामाद के 760 रुपए जो बकाया हैं उनको घर भेज दो। उन्होंने कहा कि नानक ने तो कहा है रुपए साधु संतों को दे दो। मुल्ला जी ने कहा, नानक का दिमाग खराब हो गया है। एक मौलवी को लाकर धुआं नानक को सुंघाया गया, पर नानक बोले, खेती जिनकी उजड़े खलवाड़े किया था, नानक तिगत ना जीविया जिन सच ना लागो रंग। गुरुजी के शब्द सुनकर मौलवी जी हैरान हो गई कि नानक जी का दिमाग तो दुरुस्त है, वह तो कोई महान औलिया है।
नवाब ने जयराम जी को बुलाकर कहा, कानूनन हक तो औरत का बनता है, पर नानक जी ने कहा है कि साधु संतों में पैसे बांट दो। तो उन्होंने कहा कि नानक जी को बुलाकर पूछ लेते हैं। नानक जी ने कहा, मैंने तो कह दिया, आखिर नवाब साहब ने फैसला किया, आधे पैसे औरत को दिए जाएं और आधे पैसे गरीबों में बांट दिए जाएं। 1556 विक्रमी संवत को नानक जी पूरे वैरागी होकर घर छोड़कर जाने लगे। श्री चंद जी सुल्तानपुर रहने लगे और लक्ष्मी चंद माँ के साथ नाना के घर चले गए। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।